नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत बड़ा टॉपिक न्याय निगम जिसे बोलते हैं सिलोजिज्म। यह आपके किसी भी कंपटीशन जैसे आपके यूपीपी, एसआई, रेलवे, लेखपाल, एनटीपीसी, बैंकिंग, आप जिस फील्ड में भी जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए जहां पे रीजनिंग आपका पूछा जाता है वहां से 3 से 4 प्रश्न आपको सिलोजिज्म से मिलेंगे। यह रीजनिंग का सबसे कठिन कंसेप्ट होता है और अगर इस पे आपकी पकड़ बन जाए तो यकीन मानिए आपके कंपटीशन में रीजनिंग में इसके बाद कोई कठिन कंसेप्ट नहीं है जो आपको ज्यादा परेशान करे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म का। यह पहला वीडियो मेरा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके प्रश्न पूछने का तरीका क्या है पहले यह जान लीजिए। प्रश्न में आपसे कहा जाएगा कथन, पहले तो कथन कुछ दिया जाएगा, कथन के बाद आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। कथन के हिसाब से हमको निष्कर्ष का उत्तर निकालना होगा। मतलब क्या, प्रश्न को हल करने से पहले आप कथन को खूब बढ़िया से डायग्राम इसका बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद तब निष्कर्ष देखिए कौन सा सही है। और इसमें एक चीज और फायदा होता है कि ऑप्शन आपका क्लियर होता है। इसी 4 में से कोई ना कोई आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए आपको यह सवाल शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, सिलोजिज्म पढ़ने से पहले मेरा वेन डायग्राम का पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर देख लेंगे तो वेन आपको इतना आसान लगेगा कि कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि कंपटीशन का यह इतना बड़ा टॉपिक आपका इतना आसान हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कथन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, कथन पे ही निष्कर्ष निकालते। देखिए क्या है, सभी कौवे पक्षी हैं। सभी कौवे पक्षी हैं। देखिए सभी वर्ड का मतलब समझो, सभी क्या होता है समझिए। जैसे कुछ लोगों को नहीं होता, संतोष नहीं होता है जी, शादी में जाएंगे पेट भरा रहेगा तब भी सब कुछ खा के चख कर निकलेंगे कि अच्छा बना है कि नहीं बना जी, संतोष नहीं है। और रास्ते में आते आते उल्टी या वगैरह तबियत खराब होना, सुबह पेट का दस्त होना वगैरह वो दिक्कत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है, उनको सब कुछ चाहिए। तो इसी प्रकार से सभी वर्ड का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए सभी वर्ड होता है, हम देखिए पहली बात, सभी वर्ड जब भी बनेगा बाबू ना तो कुछ मत करना। संदीप सर बताए थे सर जी 2 थे ना गोला आप ले लीजिएगा। क्या करिएगा, 2 गोला। जब भी आपके प्रश्न में सभी वर्ड दिखाई दे तो गोला के अंदर गोला बना लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गोला के अंदर गोला। अब देखेंगे पहला वर्ड कौन है, सभी कौवे। पहला कौन है, तो पहला वाला अंदर वाला होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, कौवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, कौवा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा वर्ड क्या है, बाद में कौन है, पक्षी। तो जो दूसरा गोला है यह आपका पक्षी के नाम से हम दिखा देंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला वर्ड पढ़िए, सभी मोर कौवे हैं। कौन, मोर। सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मोर पहले मिला है कि नहीं मिला है, मिला है ना। तो मोर क्या होगा, ई कौवा के अंदर। सभी जो यह मोर जो है कहाँ आएगा, कौवा के अंदर आएगा। क्योंकि जो पहला वाला होता है वही गोला के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, जो सभी के बाजू में पहला वर्ड होगा वही गोला के अंदर आएगा। देखिए मोर है ना, मोर गोला के अंदर किसके आएगा, कौवा के अंदर। तो कौवा कौन है सर, कौवा तुमने पहले बना लिया है। कौवा आपका यह वाला है, कौन, यह वाला। और कौवा के अंदर मोर क्योंकि इसके पहले आया, यह हो गया मोर। तो यह तो फिगर आप बना लेंगे आसानी से। अभी 4-5 प्रश्न और लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पड़ जाएगा। देखिए निष्कर्ष पकड़िए, सभी मोर पक्षी हैं। देखिए क्या सभी मोर, क्या मोर जो है पक्षी के अंदर है क्या, पकड़िए मोर कहाँ है आपका, देखो सर मोर यहाँ है। तो क्या जो सभी जो मोर हैं
वह पक्षी के अंदर है क्या? हाँ, बात तो कुल मोरवा जो बा पक्षी के अंदर बटले ही बा। ध्यान देखिए, क्या कुल मोर पक्षी के अंदर बा? देखो मोर इतना एरिया, पक्षी का पूरा एरिया। हाँ सर, मोर जो पूरा वो पक्षी के अंदर है, तो निष्कर्ष एक आपका पहले ही सही हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे दूसरे निष्कर्ष के बारे में। सभी पक्षी मोर है। अब देखें क्या, सभी पक्षी, देखिए कुल पक्षी जो है, सब पक्षी क्या मोर के अंदर है? अरे सर, पक्षी यहाँ बा, मोर यहाँ बा। ध्यान दो, पक्षी आपका यहाँ पे, सर कहाँ? यह तो उल्टा कह रहा है। क्या सभी पक्षी, क्या जो कुल पक्षी यह है पूरा, यह क्या मोर के अंदर है क्या? नहीं सर, क्योंकि पक्षी क्या है, मोर के बाहर आपका है। तो जब अंदर नहीं रहेगा तो उसे कथन को हम सही नहीं मानेंगे, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका जी। तो निष्कर्ष पहला कौन है आपका? तो निष्कर्ष एक आपका इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब लेते हैं सिलोजिज्म का प्रकार। आइए देखते हैं। अभी हम एक टॉपिक का प्रश्न सीखेंगे, अगले बार जो है इससे कुछ और टॉपिक लेंगे। देखिए प्रश्न और है, सभी बकरे तोते हैं। क्लियर है? फिर है सभी तोते कौवे हैं। सभी तोते कौवे हैं, कौवे हैं। निष्कर्ष में है सभी कौवे बकरे हैं। सभी कौवे बकरे हैं। सेकेंड वाला है सभी बकरे कौवे हैं। सभी बकरे कौवे हैं। देखिए एक बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका, इसका भी ऑप्शन ही रहेगा, ऑप्शन नहीं बदलेगा आपका, इसी में से कोई हमको लाभ करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को देखेंगे। और बढ़िया से पहली बात तो यह है, सिलोजिज्म हल करने से पहले क्या आपका पहला कंसेप्ट यह होना चाहिए कि आप जो है ग्राफ पहले चित्र इसका अच्छे से बनाइए। जब आप चित्र बना लेंगे तो सवाल आपका ऑटोमेटिक हो। कैसे? सभी बकरे तोते हैं। अभी आपको संदीप सर बताए क्या है, अगर सभी वर्ड आए, क्या आए? सभी वर्ड। सर गोला के अंदर गोला बना दीजिएगा। अगर क्या मिले आपको? सभी वर्ड। क्या मिले? सभी। तो सर क्या करना आपको? गोला के अंदर सर गोला बनाना है। क्या करना है जी? गोला के अंदर गोला मलहम बढ़ा लेंगे इस पर। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, पहले सभी के बगल में कौन? बकरे। तो अंदर से चलेंगे, बकरा कौन होगा? अंदर वाला। चलिए पहले मिलेगा उसको पहले लेंगे, या बाद वाले को बाद में। तोता बाद में है, तो पहला गोला तो बकरा हो गया, उसके बाद कौन गोला को? तोता। यह क्या हो जाएगा? तोता। क्लियर है? सभी तोते कौवे हैं। सभी तोते कौन? जो सर जो पहला वाला है वही तो दो गोला बनाते हैं सभी के लिए। हम चेक करिए, सभी के लिए कितना गोला? दो गोला बनाते हैं सर। तो सभी तोता, तोता का गोला पहले ही बन गया है। किसका गोला नहीं बना सर जी? तोता का पहले ही बना लिए सर, कौवे का नहीं बना है। तो कौवे को तोता के अंदर लेंगे। क्यों लेंगे इसको समझो बढ़िया से, यही सवाल का सबसे बड़ा कंसेप्ट है जी। अगर यह सीख लिए ना तो इस टॉपिक का प्रश्न कभी जिंदगी में परेशान है। पुलिस में 2 प्रश्न आते हैं इस टॉपिक के, सभी खुश हो जाते हैं। देखिए चलें, देखिए सभी, हाँ सॉरी, सभी तोते। तोते क्या है? सभी तोते क्या है? कौवे के अंदर है, इसलिए कौवे को हमने बाद में कर लिया। पहले कौन है? तोता है, तो तोता अंदर होगा किसके? इसके। ठीक, आइए अब प्रश्न हल करते हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया, सुनिए। सभी कौवे बकरे हैं। देखिए क्या कुल कौवा बकरा के अंदर बका, कंसेप्ट क्या है सर? कुल कौवा बकरे के अंदर है क्या? तो देखो कौवा कहाँ है आपका जी? पकड़ो, देखो कौवा ही पूरा है ना। इका कौवा जो बा बकरा के अंदर बा। अरे सर कौवा तो बाहर है, अब बकरा के अंदर उल्टा हो गया। कौवे के अंदर बकरा नहीं है, सॉरी
नहीं, बकरे के अंदर कौवा तो नहीं है सर। ठीक, देखिए सभी कौवे, क्या सभी कौवे बकरे के अंदर है? नहीं सर, तो पहला कथन हमारा गलत हो गया, नहीं ले सकते हम। देखिए सभी बकरे कौवे हैं क्या? देखिए क्या कुल बकरा जो है वो कौवे के अंदर है क्या? हाँ सर, जो आपका बकरा है यह कौवे के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या? इसका निष्कर्ष 2 आपका सही होगा। इसका जो आंसर होगा निष्कर्ष आपका 2 आपका सही। क्लियर है? उम्मीद है आपको सिविल में अच्छा समझ आ रहा होगा। अभी देखिए आगे चलते हैं। अभी कुछ टॉपिक का कुछ और भी प्रश्न लेंगे। आज हम सभी वर्ड ही सीखेंगे, कल बताएंगे कुछ में क्या व्यवस्था है। चलिए देखिए एक प्रश्न और है। सभी दार्शनिक, कथन लिखिएगा, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। अनपढ़ हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है इसमें? सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। दूसरा आपका निष्कर्ष है सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। देखिए एक अच्छा प्रश्न है यह भी आपका, और ये पता है आपको, ये जो है कंपटीशन बड़ा पूछा गया प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। आरआरबी पूछा गया आपका। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पहली बात तो क्या है सर, सभी वर्ड जब भी दिखाई देगा सिलोनिज में ना, तो 2 गोला पढ़ना। कितना जी? 2 गोला के अंदर गोला, एक वलय का निर्माण करना। पहला गोला, उसके ऊपर से एक गोला। देखिए यह तो आप कर लेंगे, आसानी से नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, सही है। अब देखो पहले सभी के बाद उनको दार्शनिक होते जो महान विचार वाले होते हैं। तो दार्शनिक अंदर से चलेंगे। पहला गोला कौन मिला आपको? यहाँ से यही मिला। इसका नाम क्या होगा? दार्शनिक। ठीक, क्लियर होंगे आप लोग। बाद में क्या मिले? अनपढ़। तो दूसरा गोला किसका होगा सर? अनपढ़। यह भी क्लियर है। पहला गोला आपका दार्शनिक होगा, दूसरा वाला आपका अनपढ़ होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। सर मूर्ख जो है वह अनपढ़, इसका मतलब समझो बढ़िया से। मूर्ख है सर, सभी के बाद कौन है? मूर्ख है। तो मूर्ख क्या होगा? अनपढ़ के अंदर होगा। अनपढ़ कौन एरिया? पूरा सर यह है। इसके अंदर हमको मूर्ख चाहिए, क्योंकि मूर्ख ना सभी के बाजू में है। तो हमने मूर्ख यहाँ छोटा सा कोई ले लिया, या एक काम करिए, हाँ चलिए कोई ले सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे छोटा सा गोला ले लिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिएगा, यार इसको ऐसे कर लेते। ठीक, इसका नाम आप डाल दीजिए मूर्ख। तो चित्र तो बना लेंगे ना आसानी से। चित्र बन जाएगा तो निष्कर्ष ना संदीप सर पढ़ा रहे हैं आपको, इतना आसान लगेगा इसका सिलोजिज्म का। सर जी इतना आसान ये होता है क्या? ये आपको लग जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया आपका? सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। निष्कर्ष चलते हैं। सभी क्या? देखो दार्शनिक जो टोटल हैं क्या अनपढ़ के अंदर आ रहे हैं क्या? ध्यान दीजिएगा। क्या सभी जो दार्शनिक हैं वह अनपढ़ के अंदर आ रहे हैं क्या? हाँ सर, दार्शनिक तो यही हैं और ये अनपढ़ के अंदर आ रहे हैं। तो ये तो पहला निष्कर्ष मतलब इक्वलेट सही हो गया सर जी। क्यों? क्योंकि दार्शनिक जो है ना, दार्शनिक कौन है? दार्शनिक तो यही है ना। क्या यह एरिया जो दार्शनिक है क्या वो अनपढ़ के अंदर? हाँ सर, ये जो बात दार्शनिकवा ये अनपढ़वा के अंदर लुका गई। सही है। अगला वर्ड क्या जी? सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। क्या जितना मूर्खवे कुल बाटे हैं वो कुल अनपढ़ के अंदर बांटेगा? देखिए हाँ सर, मूर्ख जो जितना बांटो कुल अनपढ़ के अंदर लुका गई बाटे। देखिए मूर्ख कितने हैं? अनपढ़ के अंदर भी हैं।
तो जायज सी बात है हमारा कथन दोनों सही होना चाहिए। 1 और 2 दोनों आपका इनकरेक्ट होगा। पता है ना क्यों? क्योंकि दोनों कथन आपका सही कहा जाए, 1 और 2। यह भी बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब सिलोजिज्म का अगला प्रश्न आज हम सभी वाला ही सीखेंगे, उसके बाद कल जो होगा कुछ टॉपिक भी लिया जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न आपका है, नहीं है सभी देखिए कुछ और प्रश्न देते हैं यहाँ पे, जैसे सभी खिलौने गुड़िया हैं। सभी गुड़िया मधुर है। सभी गुड़िया मधुर है, मधुर है। निष्कर्ष पहला है, देखिएगा सभी गुड़िया खिलौने हैं। सभी गुड़िया खिलौने हैं। सेकंड देखिएगा सभी खिलौने मधुर हैं। सभी खिलौने मधुर है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछा गया कंपटीशन में। आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं और प्रयास करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है प्रश्न हल करने का। देखिए कहा गया है सभी खिलौने गुड़िया है। तो पहली बात क्या आपको समझ कर क्या सिखाए थे, क्या अगर आपका सभी वर्ड दिखाई दे, किसी भी सिलोजिज्म में क्या दिखाई दे, सभी वर्ड, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं सर गोला के अंदर ना गोला बना लेंगे हम लोग, बस। और क्या है, सभी के पहले कौन है, खिलौना, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला कहाँ भागेगा जी, गुड़िया, नहीं सॉरी, हाँ हो गया, दूसरा कौन है, गुड़िया है, तो सर गुड़िया वाला भागेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कहा गया है। सुनिए कि निष्कर्ष में क्या आपका एक और है ना, हाँ सभी गुड़िया मधुर है। अब पहले कौन मिला, गुड़िया, सर गुड़िया ना मधुर के अंदर होगा, गुड़िया क्या होगा, मधुर के अंदर होगा। गुड़िया कौन है सर, गुड़िया यह है, यह किसके अंदर होंगे, मधुर। कोई मुलायम वाले लोग हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, यह मधुर के अंदर कौन है, यह गुड़िया है। कौन है, मधुर के अंदर कौन, गुड़िया। ठीक, क्या कहा गया, निष्कर्ष पढ़िए। पहला है, चित्र बन जाएगा आराम से आपका, सभी गुड़िया खिलौने हैं। क्या जितनी भी गुड़िया हैं, क्या गुड़िया जो है क्या खिलौने के अंदर है क्या। अब देखो जो गुड़िया है, यह गुड़िया कौन है, गुड़िया जी, ध्यान देना, गुड़िया तो सर यही है, गुड़िया है ना, ठीक है। क्या जो गुड़िया है यह, क्या यह खिलौने के अंदर है, सभी कहा गया ना, सभी। क्या जो यह गुड़िया है यह खिलौने के अंदर है क्या, नहीं सर, गुड़िया तो खिलौने के बाहर चलेगी, सभी तो नहीं है। इसका मतलब पहला कथन जो होगा हमारा गलत हो जाएगा, निष्कर्ष सॉरी। अब देखेंगे दूसरे में क्या है, सभी खिलौना मधुर है। क्या जो टोटल जो खिलौना है क्या यह मधुर के अंदर है क्या, हाँ सर, जो आपका जो खिलौना है
यह क्या है सर, मधुर के अंदर। तो दूसरा निष्कर्ष आपका इसका इक्वेट सही होगा, पहला आपका गलत है क्योंकि उसमें आ ही नहीं रहा आपका जी। तो यह आपका हो जाएगा सेकंड बार। ठीक।